जय श्री सीताराम। वर्ष 2023 अंग्रेजी नववर्ष 2023 आ रहा है आप सभी को। आज सबसे पहले इस अंग्रेजी नववर्ष की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और जब नववर्ष आता है कभी भी, ये तो 2023 की बात नहीं है, मतलब हर वर्ष जब माह दिसंबर आता है और फिर नया वर्ष करीब आता है तो मन में ढेरों सारी उत्सुकताएं बन जाती है। कई बार तो डर भी हो जाता है। हाँ, कैसा होगा, क्या होगा। हाँ, पढ़ाई लिखाई को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं। आ, आप आपके नौकरी व्यवसाय को लेकर के, आर्थिक स्थिति को लेकर, पारिवारिक प्लानिंग्स को लेकर, शादी ब्याह को लेकर, फाइनेंशियल कंडीशंस को, कई सारे आपके जो हैं वो प्लानिंग्स होती हैं। कई सारी बातें मन में चलती रहती हैं और फिर मन जानने का ये करता है कि अब नव वर्ष में होने क्या वाला है। और इसका आंसर आपको कहीं नहीं मिलता। कहाँ मिलता है? एस्ट्रोलॉजर के पास मिलता है, या फिर मैं कहूँ तो मेरे पास मिलता है। तो बिल्कुल मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आया हूँ, है ना। मुझे पता है कि मोटे मोटे तौर पर आपके मन में क्या प्रश्न होंगे, तो उसे राशिफल के रूप में मैंने यहाँ पर सजाया है, प्रतिबद्ध किया है। और प्रतिबद्धता के साथ मैं आपको बड़े मन से ये राशिफल बता रहा हूं। लेकिन आप सभी को एक बात का ध्यान रखना है। वो बात क्या है? वो बात ये है कि ये जो भी राशिफल होते हैं, आप कहीं पर भी देखते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। जी हाँ, ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। इस वजह से ये सामान्य और सार्वजनिक स्तर पर होते हैं। इस बात का जरूर आप ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए, आपकी पर्सनल कुंडली मेरे पास नहीं है। हाँ, तो मुझे नहीं पता कि आपकी लगन कुंडली में ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं, या फिर नक्षत्र आपके कौन से हैं, और आपकी शादी कुंडली मिलान करके हुई क्या, उसमें दोष है क्या, मुझे कुछ नहीं पता। मैं आपसे डायरेक्टली 1 to 1 बात अभी नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि जीवन का कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपको निर्णय लेना है, कोई बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी कुंडली का अच्छे से विवेचन करवाना चाहिए, उसके बाद में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल ध्यान रखिए। हाँ, लेकिन ये जो राशिफल होते हैं, चूंकि ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं, तो मुझे ये पता है कि आपकी राशि क्या है। भाई, आपकी या आपकी किसी अपने की राशि मकर होगी, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मकर राशि वालों के लिए ग्रहों के गोचर कैसे होने वाले, उस आधार पर मैं आपको यहाँ पर राशिफल बता रहा हूँ, जो कि आप बहुत हद तक आपके ऊपर बैठने वाले, या मकर राशि वालों के ऊपर बैठने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इन्हें सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर ही आप माने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपकी राशि मकर है, तो आप बिल्कुल समझिए, क्योंकि मकर राशि वालों के लिए वर्ष 2023, संपूर्ण वर्ष 2023 मकर राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है, इसी बारे में ही आज हम बात कर रहे हैं। दूसरी राशियों के राशिफल आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। 1-2 दिन में कुंभ राशि और मीन राशि के भी आपको राशिफल मिल जाएंगे, वर्ष 2023 के राशिफल। तो शायद आप अभी इस वीडियो को 2-3 दिन बाद देख रहे होंगे, तो आपको कुंभ और मीन राशि के राशिफल भी मिल चुके होंगे। चलिए, तो मकर राशि के बारे में बात करते हैं, समय को जाया ना करते हुए। अच्छा, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जिंदगी में 3 चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है भौतिक जीवन में। सबसे पहले नंबर पर होता है आपका स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। स्वास्थ्य चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर दूसरे नंबर पर क्या होता है? दूसरे नंबर पर होता है आपका परिवार, फैमिली। हाँ, तो फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तीसरे नंबर पर क्या होता है? तीसरे नंबर पर होता है पैसा, धन। हाँ, पैसे बिना सब सुन। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, पैसे हाथ का मेल है, पैसा तो कुछ नहीं होता, फालतू चीजें हैं, उनको बोलना जरा एक दिन बिना पैसे के रह करके देख लो। भोजन भी जो जो कुछ खा रहे हो पैसों से आ रहा है, जो पहन रहे हो पैसों से आ रहा है। माँ लक्ष्मी की दया बहुत जरूरी है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करना, बी प्रैक्टिकल। पैसा बहुत जरूरी है। और ये तो 3 चीजें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गई। लेकिन अब और भी कुछ चीजें 2-3 और इंपॉर्टेंट होती है। पैसा कहाँ से आता है? तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन से आता है, तो उसकी स्थिति देख लेंगे। पढ़ाई लिखाई, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए पढ़ाई लिखाई महत्वपूर्ण होगी, तो वो देख लेंगे। प्लस प्रतिष्ठा, मान सम्मान। हाँ, पैसा तो कहीं से भी फिर कमा लोगे बिना मान सम्मान के। सम्मान की कुछ भी हानि हो रही है, वहां से पैसा कमाओगे क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो मान सम्मान, प्रतिष्ठा भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण 5 चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं, 5-6 चीज़ों को, और उसके बाद में मैं आपको आपका राशिफल इन चीज़ों को देखते हुए बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे नौकरी, व्यवसाय, प्रोफ़ेशन की और आर्थिक स्थिति की। ठीक है? मुझे पता है सबसे पहले आप यही जानना चाहते हो। तो देखिए आपके काम-काज को लेकर, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफ़ेशन को लेकर भैया ये समय जो है, ये वर्ष जो है, वर्ष 2023 जो है, एक नया आपका, आपकी जगह, आपकी प्रतिष्ठा, आपका स्थान स्थापित कर देगा। हाँ, एक नया आपका ध्वजा, एक नई आपकी कीर्ति जो है वो स्थापित करने के लिए वर्ष 2023 आ रहा है। चाहे आप नौकरी करें, चाहे व्यवसाय करें, चाहे आप प्रोफेशनल हो। जी हाँ। अच्छा, यदि आप नौकरी करते हैं, स्पेशली अब नौकरी वालों के लिए बात कर रहा हूं, कि ये समय और खास तौर पर अप्रैल, मई, जून जो है, ये आपके प्रमोशन का, आपकी पदोन्नति का, आपके इंक्रीमेंट का है। देखिए भागदौड़ बढ़ने वाली है, मेहनत बढ़ने वाली है, संघर्ष बढ़ने वाला है, तनाव बढ़ने वाला है, दबाव बढ़ने वाला है, प्रेशर बढ़ने वाला है, लेकिन 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 प्रतिष्ठा भी बढ़ने वाली है, धन भी बढ़ने वाला है, पदोन्नति होने वाली है, उन्नति होने वाली है, सफलता मिलने वाली है। मैं इस समय को आपके लिए, इस वर्ष को आपके लिए कुछ नया दिलाते हुए देखता हूं। नौकरी वालों के लिए, बिजनेस वालों की बात करें तो बिजनेस वालों के लिए भी ये जो मई जून का वक्त है, ये पैसा तो अच्छा देगा, धन तो अच्छा देगा, कस्टमर्स और क्लाइंट्स तो अच्छे देगा, यदि आप प्रोफेशनल है तो भी आपको क्लाइंट्स तो अच्छे देगा, लेकिन ये समय आपके आपके कॉम्पिटिटर्स को भी बनाएगा, आपके शत्रुओं को भी बनाएगा, आपके गुप्त शत्रुओं को भी बनाएगा और बढ़ाएगा, और उनसे भी आपको मानसिक परेशानी देगा। तो क्या होगा कि बिजनेस और प्रोफेशनल यदि आप हैं तो आपको प्रैक्टिकली तो डरने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि धन कम हो जाएगा, कामकाज कम हो जाएगा, कामकाज खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, उल्टा बढ़ने वाला है। लेकिन मानसिक तौर पर सजग रहने की जरूरत है, किसी पर अति विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैंने कहा गुप्त शत्रु आपको परेशान करेंगे। अब गुप्त शत्रु कौन है आपके? भाई गुप्त है तभी तो गुप्त है वो। जो छुपे हुए हैं वो कैसे पता चलेगा कौन है? तो यही सबसे बड़ी समस्या है भाई, गुप्त शत्रुओं के बारे में हमें पता ही नहीं होता है कि वो कौन है। तो फिर इनसे कैसे बचा जाएगा? मैंने कह दिया गुप्त शत्रुओं से बचिए। अब कैसे बचेंगे आप जब पता ही नहीं है? तो इनसे बचने का एक रास्ता है, वो रास्ता ये है कि किसी पर भी विश्वास ही मत करो, किसी दूसरे इंसान पर विश्वास ही मत करो। हाँ, केवल आपके जो अपने हैं, जो जैसे माता पिता है ना, सगे भाई बहन, आपके पति पत्नी, बच्चे, एक दो मित्र होंगे, परिवार में एक दो जन होंगे। परिवार में भी एक बात बताऊं, कड़वी सच्चाई है भैया, एक या दो या तीन, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा परिवार में भी कोई प्रेम करने वाले नहीं होते। होते बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन जो दिल से प्रेम होता है ना, आपकी अवनति में जो जो दुखी होते हैं, आपकी उन्नति में जो खुश होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग नहीं होते परिवार में। एक दो तीन लोग मुश्किल से जो है वो मिलते हैं। तो ऐसे लोगों को आप ऑलरेडी पहचानते हैं, आप जानते हैं, बस ऐसे ही लोगों पर विश्वास कीजिए, ऐसे ही लोगों से बात कीजिए, ऐसे ही लोगों से सलाह लीजिए, बस खत्म। इसके अलावा यदि आप किसी से सलाह लेते हैं तो फिर वो उस फील्ड के जानकार हो। देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, दो लोगों से ही सलाह लेनी चाहिए, किसी को भी, आपकी राशि कोई भी हो, दो लोगों से सलाह लीजिए। पहले तो वो जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपकी उन्नति में खुश होते हैं, जो आपके डाउनफॉल में दुखी होते हैं, पहले तो उनसे सलाह लीजिए। और दूसरे नंबर पर उनसे सलाह लीजिए जो कि उस फील्ड के जानकार हैं, जो उस फील्ड में, जिस फील्ड में आप सलाह ले रहे हैं उस फील्ड में सफल हैं। बस इन दो से सलाह लीजिए, बाकी हर किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं कह रहा था गुप्त शत्रुओं की हमारी बात चल रही थी, तो गुप्त शत्रुओं से बचने का एक रास्ता यह है कि किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। तो आप किसी पर विश्वास मत कीजिए, तो किसी को कुछ चीज बताएंगे नहीं, किसी से कुछ आशा नहीं रखेंगे, और जब आप आशा नहीं रखेंगे, कुछ चीज बताएंगे नहीं, अपनी चीज जाहिर नहीं करेंगे, अपनी बातें शेयर नहीं करेंगे, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीज को आप जरूर ध्यान रख लीजिए, यदि आप बिजनेस करते हैं या फिर प्रोफेशनल हैं तो। चलिए, तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन जो आप समझ गए कि भाई ये वक्त है, और खासतौर पर मैंने क्या कहा था, अप्रैल मई जून, ये वाला जो समय है ये आपके लिए और ज्यादा उन्नति करवाने वाला है। और निसंदेह फिर इसके बाद का समय तो अच्छा ही रहेगा। ये आपको जिम्मेदारी देगा, कामकाज देगा, हार्डवर्क देगा, लेकिन प्रमोशन भी देगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं सफल हो रहा हूं, या हो रही हूं, या हो चुकी हूं, या हो चुका हूं, ऐसा लगेगा। तो अच्छी बात है। आर्थिक दृष्टिकोण से इस समय अच्छा है। यदि कहीं पैतृक संपत्ति के आप इच्छुक हैं तो पैतृक संपत्ति मिलने के भी योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो पैसा बढ़ने के ही योग इस वर्ष है। बहुत अच्छा,
एक नई कीर्ति, एक नई ध्वजा स्थापित आप करेंगे इस वर्ष, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। ठीक है, तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, आर्थिक स्थिति की बात हुई। अब पढ़ाई लिखाई की बात कर लेते हैं। तो पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से बात करें तो यदि यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा है तो भैया प्रतियोगी परीक्षा में भी आपकी सफलता के योग है। हाँ, खासतौर पर मई, जून, जुलाई, इस बीच में जो भी प्रतियोगी परीक्षा है उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, या इस बीच में जो भी एग्जाम है ना, उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स के लिए देखिए, आप किस चीज के लिए जाने जाते हैं। मैं आपसे पूछूंगा आप क्या करते हैं, तो आप सीधा बोलेंगे मैं स्टूडेंट हूँ। हो सकता है आप बोलेंगे मैं नौकरी करता हूँ, हो सकता है आप बोलेंगे मैं बिजनेस करता हूँ या करती हूँ। तो जिस चीज के लिए आप जाने जाते हैं उन कार्यों में आपके आगे बढ़ने के योग है, आपके सफल होने के योग है। और यदि सफल होते हैं तो क्या होता है, प्रतिष्ठा भी मिलती है, सम्मान भी मिलता है। तो सम्मान प्राप्ति का ये वर्ष मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपको। ठीक है, अब आते हैं आपकी पारिवारिक स्थिति पर। भैया परिवार भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो पारिवारिक स्थितियों की बात करें तो मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग मुझे बहुत अच्छे बनते हुए नजर आते हैं। खासतौर पर 2023 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, नवंबर, दिसंबर, ये जो महीने हैं ये मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनाते हुए नजर आता है। और पारिवारिक सहयोग भी आपको अच्छा मिलेगा। यदि परिवार से कोई आप आर्थिक सहयोग चाहते हैं तो वो भी आपको मिलेगी। संतान के पक्ष में कोई चिंता आपको लगी थी, आपकी ऑलरेडी संतान है, संतान पक्ष में कोई चिंता थी तो वो भी यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आती है। और आप संतान प्राप्ति के इच्छुक है, संतान चाहते हैं, संतान के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको वो भी मिल जाए, ऐसे भी योग आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। पुराने जो लोग बिछड़ गए थे वो लोग यहाँ पर मिलेंगे, नए रिश्तेदार बनेंगे। ये वर्ष पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। केवल आपको ध्यान रखना है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये वाला जो पीरियड है इसमें मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स की स्थितियां बन सकती है। जुलाई को भी ले सकते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो आप उस चीज से जरा बच करके रहिएगा। ठीक है ना, ये चीज। पारिवारिक स्थिति के बाद स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य की बात हम सबसे आखिर में कर रहे हैं, लेकिन कायदे से इसे सबसे पहले करनी चाहिए थी। मैं आखिर में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं जब भी कंसल्टेशन देता हूं तो बहुत कम पाता हूं। मतलब मैं 1000 कंसल्टेशन दूंगा, उसमें से एक व्यक्ति सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करेगा। अच्छा, उन 1000 कंसल्टेशन में मैं यदि पहले स्वास्थ्य की बात कर दूंगा तो बोलेंगे सर स्वास्थ्य तो ठीक है, आप ये वाली बात बताइए। तो मुझे रोक दिया जाता है। तो मुझे मालूम है कि पहले नंबर पर कुछ नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई और परिवार को लेकर के लोग ज्यादा बात करते हैं, इस वजह से मैंने पहले इस चीज को लिया। लेकिन स्वास्थ्य सबसे पहली चीज है, यहाँ सबसे पहली पूंजी स्वास्थ्य है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि मार्च अप्रैल का जो समय है ना, या होली के पास का जो समय है, होली के थोड़ा सा बाद का जो समय है, ये आपको हड्डी संबंधी समस्याएं डाल सकता है। और हृदय संबंधी समस्याएं भी पैदा कर सकता है। यदि आप हार्ट पेशेंट है, हाँ, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ऐसा कुछ आपको प्रॉब्लम है, तब तो आपको खास तौर पर इस समय अपना ध्यान रखना है। और इसकी वजह से जो समस्या पैदा होती है, जैसे चिंता, तनाव, एंजाइटी भी पैदा होती है, या फिर कई बार कहते हैं ना कि चिंता, आपको डायबिटीज है, चिंता ज्यादा करने से डायबिटीज और बढ़ गई। तो ऐसी जो समस्याएं हैं, है ना, उनका भी ध्यान रखने की आपको जरूरत रहेगी। ठीक है, तो मार्च अप्रैल में भी है, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में भी मुझे आपका कष्ट बनता हुआ नजर आता है। तो जरा इन महीनों में अपना स्वास्थ्य का आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना है दूसरी चीजों के पीछे। तो यहां पर हमने नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन की आर्थिक स्थिति की बात की, हमने पारिवारिक स्थिति की बात की, है ना, हमने आपकी पढ़ाई लिखाई की बात की, हमने आपके स्वास्थ्य की बात की, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा की बात की। इसके अलावा तो जीवन में सामान्यतः कुछ होता भी नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बता रहा हूं उपाय। देखिए, मकर राशि के जो अधिपति हैं, जो स्वामी है, वो है शनि महाराज। तो शनि महाराज की आराधना करना, हर शनिवार को शनि मंदिर जाना, हर शनिवार को शनि महाराज के कम से कम हाथ जोड़ देना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और
आपको नित नई उपलब्धियां हासिल करवाएगा। तो शनि महाराज का आशीर्वाद सबसे पहले तो आप लेते रहा करिए। शनि महाराज के साथ साथ हनुमान जी का आशीर्वाद लेना भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। तो हनुमान जी का आशीर्वाद लीजिए हर मंगलवार, हर शनिवार शनि महाराज जी का आशीर्वाद लीजिए। और यदि आप ये लगातार लेते चलते हैं तो मकर राशि वाले यदि आप हैं तो आपके लिए बहुत फायदा, बहुत उन्नति, बहुत सफलता, और जो कुछ समस्याएं मैंने आपके लिए बताई है, कुछ नेगेटिव बातें भी की हैं, तो उसमें आपको राहत देखने को मिलेगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।